पूरे विश्व का पेट भरने वाला किसान आज चिंता की लहरों में डूबा हुआ है। कारण है अल नीनो। अल नीनो के कारण जो है मौसमी हवाओं कमज़ोर हो चुकी है और जिसके चलते वर्षा का प्रभाव कम हो चुका है, बारिश नहीं आ रही है, जिसके चलते जो है किसान काफ़ी परेशान है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर अल नीनो के चलते कम बारिश हुई है और उसके बाद किस प्रकार से जो है उनके खेतों पर, उनकी फसलों पर, उनकी बुआई पर असर पड़ा है। क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम बताइए और किस प्रकार से जो है अल नीनो का प्रभाव, अल नीनो के कारण जो है किस प्रकार से बुआई लेट हुई है। माझे नाव चंद्रशेखर शामराव कडू, मुक्काम गुमथडा। माझी शेती हे घोगली रोडवर आहे। हिची आराजी 2 एकर आहे। इथे तूर आणि कपास याची लागवड केली आहे। तूर आणि कपासची लागवड ही आता 26/6/2024ला झाली होती। अल नीनोमुळे ते आधीच लेट झाली होती। जी लागवड मिरुग नक्षत्रात होत होती ती आता 20 दिवस लेट झाली आहे। अल नीनोच्या प्रकारामुळे पाऊस कमी आल्यामुळे शेतीत लावलेलं काही बियाणे जे आहे ते निघालं, काही नाही निघालं। आणि आता त्या अल नीनोचा प्रकार असा आढळून आला की शेतजमीनीत आता 2 ते 3 दिवस त्या गाडावर ओल आहे। ते ओल ह्या 2-3 दिवसात अगर पाऊस वगैरे नाही आला तो दुबारा पेरणी करण्याची गरज आमच्या शेतकऱ्यावर आली आहे। कृषि विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन दी गई आपको कि जिस प्रकार से गाइडलाइन दी गई थी कि 100 mm जब तक बारिश नहीं होती तब तक जो है आप बुआई ना करें, इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस आपके क्षेत्र से आई थी? कृषी विभागाने आम्हाला आधी सांगितले होते की 100 मिली पाऊस येईल तेव्हा लावण करा। याच्या आधी 100 मिली जेव्हा पाऊस होतो तेव्हा आम्ही लावण केली। त्याच्यानंतर पाऊस हा पूर्ण 20 दिवस आता आला नाही आहे। त्याच्यामुळे अल नीनोचा प्रकार असल्यामुळे शेतजमीन थोडीशी आता नुकसानाच्या याच्यात आहे। यकीनन पर्यावरण संतुलन पूरी तरीके से जो है विस्कटित हो चुका है, जिसके चलते जो है काफ़ी बड़ा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, जो फसलें कम से कम अभी आधे फीट तक होनी चाहिए थी, उनकी हाइट काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। अल नीनो के प्रकार के कारण जो है बारिश काफ़ी कमज़ोर हुई है और बारिश कमज़ोर होने के कारण जिस प्रकार का जो है गीलापन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से जो है पानी मिलना चाहिए, उस प्रकार का पानी जो है इन फसलों को नहीं मिला है। जो पोषक तत्व मिलने चाहिए थे उन पोषक तत्वों का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है, जिसके चलते जो है काफ़ी बड़ा खामियाजा जो है किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा भी जो है कुछ गाइडलाइंस दी गई थी इन्हें कि जब तक 100 mm बारिश नहीं होती तब तक जो है किसी भी प्रकार की जो है बुआई या कोई भी कृषि कार्य ना करें। आइए किसानों से भी बातचीत करते हैं, साथ ही साथ जो है कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है इस पूरे संकट का क्रियान्वयन कृषि विभाग साथ ही साथ किसानों द्वारा किया जाएगा। गुमथड़ा क्षेत्र के किसान हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर बारिश कम होने के कारण किस प्रकार का जो है परिस्थिति उन्हें भुगतनी पड़ रही है। क्या बोलना चाहेंगे? अल नीनो का प्रकार जो है मौजूद है और जिसके चलते बारिश कम हुई है, जो फसल जिस प्रकार से जिसका विकास होना चाहिए था उस प्रकार से विकास नहीं हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? माझं नाव सचिन अखंड गुमथळा। जे पाण्याची जे आहे पाणी यावर्षी लेट आला त्याच्यामुळे जे फसल आहे ते लेट लावण्यात आली आणि कारण की त्याच्यामध्ये जो आज झाड पाहिजे होतं ते आज झाड आहे नाही। झाड अर्धा फुटच आहे। आता यावेळेस 2 फुटाचं झाड राहायचं अर्धा फुटावरच आहे। याच्यामुळे पाण्याची खूप कमतरता आहे। जे उन्हाळ्यात जमीन फाटत होती ते आता फाटत आहे। म्हणजे याच्यामुळे पाणी खूप कमी प्रमाणात झालं आहे। आमच्या क्षेत्रात पाण्यासाठी आम्ही विचार करत आहोत का पाणी आल्याशिवाय आता समोरचं कसं होईल बुवा। आपके पास कोई जिस प्रकार से बारिश का साधन है उसके अलावा कुछ दूसरा साधन नहीं है जिससे जो है आप जो है बारिश के पानी के अलावा पानी प्रोवाइड कर सकते? नहीं, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है इसका। यकीनन जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो बारिश ही एक साधन है, एकमात्र ऐसा साधन है बारिश जो कि प्राकृतिक साधन है, जिसके बाद जो है किसी भी प्रकार का साधन इनके पास नहीं है, जिसके चलते काफ़ी बड़ा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से आप परिस्थिति देख पा रहे हो, जो ज़मीन कहीं ना कहीं धूप काले के समय में समर सीजन में जिस प्रकार से जिस ज़मीन की परिस्थिति रहती थी, जिस प्रकार से जो है यहाँ फट गिर चुकी है,
ज़मीन फट रही है। इस प्रकार की परिस्थिति अभी भरे बारिश की शुरुआत में ही दिखाई दे रही है, जो यकीनन चिंता का विषय है। हम कृषि अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से इस पूरी परिस्थिति को टैकल किया जाएगा। हमारे साथ सहायक कृषि अधिकारी महेंद्र गजबे मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कृषि विभाग द्वारा किस प्रकार का स्टैंड लिया गया था। क्या बोलना चाहेंगे? अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश काफ़ी कम हुई है, काफ़ी जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है किसानों को। कृषि विभाग की क्या भूमिका थी? सर, कृषि विभाग की जो भूमिका थी ये थी कि पहले हमको पता चला कि गवर्नमेंट ने बताया था हमको कि अल नीनो का प्रादुर्भाव होने वाला है, अल नीनो का परिणाम होने वाला है। इसलिए हमने पहले से ही फार्मर को बताया कि पहले हमने खरीफ आढ़ावा बैठक रहती है हमारे पे, हमने खरीफ आढ़ावा बैठक ली। बैठक में फार्मर को बताया कि पहले जो यहाँ पे जो सिस्टम थी लगाने की, वो बेड नहीं करते थे, सपाट लगाते थे। लेकिन इस साल हमने बेड लगाने को बोला। बेड से क्या होता है कि अभी भी आप देख सकते हैं, बेड से ज़्यादा बारिश होने के बाद में ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है और कम पानी हुआ तो जमा होता है। जमा होने के कारण जो पेड़ को जो पानी लगता है वो पानी उसको मिल जाता है। अभी 8-10 दिन हो गए बारिश ने, फिर भी पेड़ जो है अभी भी अच्छे दिख रहे हैं। और हमने गवर्नमेंट की जो योजना है उसके तहत जो कपास लगाया है उसको बीज प्रक्रिया करना, बीज प्रक्रिया करके उसको लगाना, उसका डिस्टेंस अच्छे से रखना, और बारिश 100 मिलीमीटर गिरने के बाद ही फार्मर को बुआई करने के हमने सूचित किया है। लेकिन जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ जो है तालुका कृषि अधिकारी मैडम मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे मैडम? सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, किसान परेशान है, किसी प्रकार की गाइडलाइंस नहीं दी गई थी किसानों को। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, पहले बुआई हो चुकी है। एल नीनो का प्रादुर्भाव तो है, इसकी जानकारी तो किसानों को, जो हम खरीफ हंगाम पूर्व सभा लेते हैं, हर गांव में सहायक कृषि अधिकारी बैठक लेता है। इसमें हमने सब किसानों को बताया था कि इस साल हमको एल नीनो का इस प्रादुर्भाव तो है, तो हमें क्या करना है, जब 100 mm तक बारिश होगी तभी हमको बुआई करना है। वैसे ही किसानों ने किया है हमारी बात सुनकर, और वो जो रेज बेड होता है उस पर बुआई करना, क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई और कम बारिश हुई तब भी हमारी फसल उस पर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, यहाँ रेज बेड पे उन्होंने बुआई की है, तो जो मॉइस्चर है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसी वजह से ये अभी जो कपास का पौधे हैं वो अभी आए हैं। तो इससे आता है, इसके बाद हम किसानों को यही बताएंगे कि अभी तो पेड़ अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद जब बारिश नहीं होगी 2-3 दिन तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि हम जो रासायनिक फवारनी करते हैं वो कम करें। इससे बावजूद हम ये कर सकते हैं कि वो जो जैविक है, निम्बोड़ी अर्क, दशपर्णी अर्क, इसकी फवारनी ज़्यादा करें। वो पक्षी थांबे ये लगाए, और जो तणनाशक है उसकी जब तणनाशक की फवारनी कम कर और एक कहते हैं कि जब 6 से 8 दिन तक जब बारिश नहीं हुई, पेड़ सूखने लगा है, इस मिट्टी में पानी नहीं है, तो ये कर सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट 13-045 उसकी 100 ग्राम 10 ml पानी में उसकी फवारनी कर दो। ये हम इसके बाद सजेस्ट करते हैं। यकीनन जिस प्रकार से हमने किसानों से बातचीत की, कृषि अधिकारियों से बातचीत की, कहीं ना कहीं जो है एल नीनो का प्रभाव पूरे साल भर रहने वाला है, जिसके चलते काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ सकता है। हम अपने चैनल के माध्यम से एक ही आह्वान करना चाहेंगे, सरकार की गाइडलाइंस का जो है ध्यान रखते हुए ही बुआई करें, साथ ही साथ कृषि कार्य संपन्न करें। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र 224 नागपुर।